अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ये ओवरनाइट ओट्स हैं जो कि रात को इनको दूध में और थोड़े से दही में डिप कर दें और मॉर्निंग फ्रूट ऐड करें। ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है और ये बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं और बच्चों का ब्रेकफास्ट ये था। तो आज मैं ब्रेकफास्ट के बाद बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री जो कि रमज़ानुल मुबारक के लिए है और इसके मैं 4 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। एक स्क्वायर होगा, एक ट्रायंगल होगा, एक रेक्टेंगल होगा और आप सर्कल भी बना सकते हैं। और मैंने उसमें जो रेक्टेंगल है उसको मैंने 2 शेप में बनाया है। तो आप पफ पेस्ट्री कोई भी आप ले लें, ये मैं वालमार्ट से लाई थी, बड़ी अच्छी पफ पेस्ट्री है। तो ये अगर आपने यूज़ करनी है ना तो थोड़ी देर पहले इसको फ्रीज़र से निकालें, ज़्यादा देर पहले फ्रीज़र से नहीं निकालनी, फिर ये कंट्रोल नहीं होती क्योंकि ये बहुत मेल्ट हो जाए ना तो इसके फिर वो जो पैटीज़ हैं वो अच्छे नहीं बनते। तो ये मैं अब ट्रायंगल बना रही हूँ शेप में। बच्चे ना फिर शेप्स ज़रा थोड़ी डिफरेंट हो ना तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं कि मामा ने आज इस रोज़े के खोलने के लिए आज ये वाली शेप बनाई है। तो उनको रोज़ की ना कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो माशाल्लाह सभी का रोज़ा होता है, तो जिसकी वजह से फिर रमज़ान में काम भी डबल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बंदा पहले बना के रख दे तो फिर वो आसानी हो जाती है। इनको निकालो थोड़ा सा टाइम पहले और इनको ग्रिल कर लो, बेक कर लो। तो ये वैसे तो ऊपर अंडा लगा के तो इसको थोड़ा सा ब्रश के साथ अंडा लगा के तो इसको फिर आप ग्रिल में जो है वो थोड़ा टाइम लगवा के तकरीबन हाफ़ एन आवर में बन जाते हैं। तो इनको ये इस तरह फूल के तो पफ पेस्ट्री इतनी अच्छी बनती है। ये बटर पफ पेस्ट्री है। मैंने जो मटेरियल बनाया है वो कीमे का है। तो इसमें चिकन भी आप फिलिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है कि आपने जो भी उसके अंदर फिलिंग करनी है। तो इनको पहले जो है मैं सबसे पहले इनको मैं इसी तरह ही ट्रे में रख के तो थोड़ा सा मैंने उनको फ्रीज़ किया है। फिर उसको थोड़े जब जब वो थोड़े स्टक हो गए हैं तो फिर मैंने उनको जो ज़िपर बैग में डाला है। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आप ज़िपर बैग में अगर डालेंगे ना तो वो फिर एक दूसरे के साथ चिपक के तो वो फिर जब खोलेंगे तो वो निकलेंगे नहीं, वो अलग से नहीं होंगे। तो इनको सबसे पहले आपने अलग-अलग से जो है वो एक ट्रे में या 2 ट्रे में या सेपरेट जो थोड़े-थोड़े पीस हैं इनको पहले फ्रीज़ करना है। फिर उनको जब थोड़े स्टक हो जाएँ, फ्रीज़ हो जाएँ, उनको फिर आप ज़िपर बैग में रख लें। तो एक की फिलिंग मैंने कर ली थी, तो दू मटीरियल अभी था तो मैंने फिर दूसरी की भी फिलिंग कर दी। तो ये पफ पेस्ट्री जो थी वो मैंने ऑन टाइम निकाली थी तो अभी उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। तो फिर जब उसके 10-12 मिनट के बाद मैंने उसको पीसेस में काट लिया है। उसको पीसेस में काटने के बाद जो है वो कटिंग करके तो फिर फिलिंग करके मैंने जो पहले वाले फ्रीज़ किए थे उनको मैंने ज़िपर बैग में रख लिया और फिर मैंने दोबारा इनको उसी ट्रे में फ्रीज़ करके तो फिर इनको बाद में ज़िपर बैग में रख लिया। तो ये वाली जो है ये भी मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ क्योंकि ट्रायंगल शेप जो है ना बच्चों को बहुत पसंद है। तो वो पैटीज़ जो है ना वो वैसे तो सारी शेप में ही अच्छे लगते हैं लेकिन ट्रायंगल ज़रा ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक जो है उसमें ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत टाइम लेती हैं। तो ये पहले ही इनकी फिलिंग करके रख लें तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है कि हम अपनी नमाज को, अपने कुरान को, हम अपनी इबादत को बहुत ज़्यादा टाइम दें क्योंकि एक हमारे लिए एक ब्लेसिंग मंथ होता है और वो इतना जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। और अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल करे और सबकी दुआएं और सबकी इबादत को अल्लाह ताला कबूल करें। आमीन। और फिर ये जो पैटीज़ की ये पट्टियाँ हैं पफ पेस्ट्री की ये काफ़ी हैवी होती हैं और ये डेली नहीं मैं बनाती, किसी-किसी दिन बनाती हूँ। और फिर इनकी जो इनमें ज़ाहिर है फिर ऑयल भी ज़्यादा होता है। इसमें बटर में जो लेयर्स में बना के तो रखी होती हैं। सुपर स्टोर से तो वो पीसी वालों की मिलती हैं लेकिन ये मैं वालमार्ट से लाई थी, लास्ट ईयर मुझे मिली थी फ्लैग की। तो उनसे मुझे अच्छी ये ज़्यादा लगी हैं क्योंकि ये वाली ज़रा जो है ना वो लंबी वाली हैं, वो फ्लैग वाली वो बहुत छोटी थी। तो वो निकाल के ना तो वो बड़ी मेल्ट हुई हुई निकलती थी। वो मैंने ही इस दफ़ा वो लेके आई, ये वाली मैंने समझा था कि ये ज़्यादा अच्छी है।
ये जो मैं पहले वाले मैंने फ्रीज़ किए थे वो मैं अब ज़िपर में रख रही हूँ, और जो बाद में मैंने बनाए थे उनको मैंने फिर फ्रीज़ कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप जो फ्रीज़ होते जा रहे थे वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मैं उनको ज़िपर बैग में डाल रही थी, क्योंकि डायरेक्ट ये मेल्ट हो के तो ये टूट जाएंगे, निकालने टाइम एक दूसरे से चिपक के तो उनकी कोई शेप नहीं रहेगी, वो खुल जाएंगे। तो इस तरह ज़िपर बैग के ऊपर मैंने बाद में चिकन के भी फिलिंग करनी है, लेकिन अभी मैंने कीमा की कि बच्चों ने खाना है तो कम से कम थोड़ा ताकत भी तो हो ना, चिकन ही हर चीज़ में यूज़ होती है। बच्चों की तो कोशिश होती है कि हर चीज़ चिकन की हो, लेकिन कीमा भी ज़रूरी है क्योंकि रोज़ा रखना होता है, तो फिर रोज़े के लिए थोड़ा एनर्जी भी ज़रूरी है। तो ये बाकी के सारे मैंने रख दिए थे, और जो बाकी थे वो थोड़े मेल्ट हो रहे थे, तो मुझे था कि वो ज़्यादा मेल्ट ना हो जाएं, तो मैं इनको जल्दी से ये जो फ्रीज़ हुए हैं वो भी अगर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर उनके किनारे जो हैं वो ना वो ऐसे मुड़ जाते हैं, टर्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम से थोड़ी देरी फ्रीज़ करके तो इनको ज़िपर बैग में रख लें। ये मैंने रेक्टेंगल शेप में बनाया था, ये मैंने वैसे काट लिया था क्योंकि इसको मुझे सेपरेट फिर वो फ्रीज़ करना पड़ना था। अगर आपने बनाना है तो इसी तरह भी बना सकते हैं, मुझे ये ऐसे भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको फिर सेपरेट रखना पड़ेगा। सेपरेट रख के तो इसको जिस टाइम निकालना है तो इसको सीधा रख के तो फिर उसको बेक कर लें। मैंने वैसे काट दिए थे और मैं बड़े रेक्टेंगल वो स्क्वायर बना दिए थे, बड़े बड़े स्क्वायर बना दिए थे। तो मटेरियल जो था वो सिंपल, कीमे को पहले मैंने बॉयल किया, उसकी मैंने सारी चिकनाई जो थी वो ड्रेन की, फिर उसको थोड़ा सी प्याज फ्राई करके उसमें कीमे को भून के अच्छी तरह टमाटर ऐड किया, नमक मिर्च मसाला सभी डाल के, उसके बाद उसमें ग्रीनरी ऐड की, पुदीना धनिया चॉप करके, थोड़े से प्याज, ग्रीन चिली और ये सारी चीज़ें, और थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने ऐड की, कैबिज थोड़ी सी बारीक बारीक काट के, और स्प्रिंग ऑनियन। तो मटेरियल जो था वो उसको बन के, क्योंकि चिकनाई नहीं होनी चाहिए ज़्यादा मटेरियल में, कीमे में जब चिकनाई होती है तो उसको मैं ड्रेन कर दिया था वो, और थोड़े से बस रह गए थे, बाकी सारे फ्रीज़ हो गए और उनको मैंने ज़िपर बैग में सेव कर दिया। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। और जब वालमार्ट से निकले हम तो इतनी ज़्यादा स्नो हो रही थी और इतना स्टॉर्म था कि गाड़ी चलनी बहुत मुश्किल थी। तो मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पैटीज़ का आपको अगर इनके तरीके पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी और लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।